रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की बात कही जा रही है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसके बाद अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गया है। यह पिछले 6 महीनों में तीसरी बार है जब रेपो रेट को कम किया गया है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी। इसके साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है और एसडीएफ रेट और एमएसएफ रेट में भी कमी की गई है। आइए समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी कम ब्याज दर पर लोगों को लोन देते हैं। इसका सीधा असर आपकी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई पर पड़ता है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? सस्ते लोन। रेपो रेट कम होने से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा, जिसका फायदा वो आपको सस्ते लोन देकर ले सकते हैं। चाहे आप घर खरीदने की सोच रहे हो, कार लेने का प्लान हो या बिजनेस के लिए लोन चाहिए, अब ब्याज दरें कम हो सकती हैं। ईएमआई में राहत। अगर आप पहले से लोन चुका रहे हैं तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है या लोन की अवधि घट सकती है। खासकर फ्लोटिंग रेट वाले लोन में यह फायदा जल्दी दिखेगा। रियल एस्टेट में बूम। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह खबर बहुत अच्छी है। कम ब्याज दरों से होम लोन सस्ते होंगे, जिससे मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों की डिमांड बढ़ेगी। डेवलपर्स को भी सस्ते में फंडिंग मिलेगी, जिससे नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह कदम देश में निवेश को बढ़ावा देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती और अमेरिका के टैरिफ जैसे झटके लग रहे हैं। आखिर क्यों लिया गया है यह फैसला? वैश्विक चुनौतियां। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया है। भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक है और यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए रेपो रेट में कटौती जरूरी थी। ग्रोथ को बढ़ावा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% रखा है। यह कटौती घरेलू मांग को बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है। मुद्रास्फीति पर नजर। आरबीआई का मौद्रिक नीति रुख न्यूट्रल है, यानी वो विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। इसका रियल एस्टेट पर क्या असर होगा? रियल एस्टेट विशेषज्ञ इसे एक गेम चेंजर मान रहे हैं। विकास गर्ग के मुताबिक रेपो रेट 5.5% होने से होम लोन सस्ते होंगे, जिससे मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों में उत्साह बढ़ेगा। इससे रियल एस्टेट मार्केट में स्थिरता आएगी और डिमांड बढ़ेगी। डेवलपर्स को भी सस्ती फंडिंग मिलेगी, जिससे नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे और सेक्टर को रफ्तार मिलेगी। लेकिन इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो अब सही समय हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम हो सकती हैं। अगर आप पहले से ईएमआई चुका रहे हैं तो अपने बैंक से बात करें। आपकी ईएमआई कम हो सकती है या लोन जल्दी चुक सकता है। रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि घरों की मांग बढ़ सकती है और प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? लोन लेने से पहले अपनी जरूरत और चुकाने की क्षमता जरूर जांच लें। फ्लोटिंग रेट लोन लेते समय ध्यान रखें कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं। रियल एस्टेट में निवेश से पहले मार्केट रिसर्च करें ताकि सही जगह पर आपका पैसा लगे। आरबीआई का यह कदम न सिर्फ लोन लेने वालों के लिए राहत है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला भी है। सस्ते लोन और ईएमआई से आम आदमी को फायदा होगा और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में नई जान आएगी। अगर आप लोन या निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आई है। बस सोच समझकर फैसला लें और इस मौके का फायदा उठाएं।